मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है। दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की झाई आने लगती है, ऐसे यहाँ हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं। ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है, रुक्षता आ जाती है, स्वभाव में अप्रिय स्वभाव बन जाता है। कोई भी तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहेगा, वही बैठेगा जो तुम्हारे लक्षणों से युक्त होगा। ये शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं। पूर्व काल में कितने महामुनि इससे सिद्ध हो गए, इसलिए वर्तमान में और भविष्य में भी जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो परम पद का सा संपन्न मदीन सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने प्रसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं से उत्साह से संपन्न रहो। हर सफलता को प्राप्त करने के अंदर असफलता को रौंदते जाओ। एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, 4थी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूं, और फिर निकल जाएंगे। ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। हर बात को आनंद मिलो, दुखी काहे को, टेंशन का है। अविनाशी का बच्चा किस बात में टेंशन है? मृत्यु को भी दबका के भगा दे वो है भगवत मार्ग। जिए काल बस ना पड़े, किस बात से? एक बार मरना, सबको मरना है। आप स्वस्थ हो, अभी 5 मिनट में एक्सीडेंट हो, मां चटनी हो जाओगे। कभी भी कोई भी कहीं भी हो सकता है। क्या रो रो के मरना? एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया, वो एक ही बार होगा ना, जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारी जू का गुणगान करो, चौड़ी छाती करके चलो, राधा वल्लभ श्री हरिवन। क्या करेगा ब्लड प्रेशर? वीर शक्ति का क्या होता है? एक अभ्यास होता है। जैसे आपने एक दिन का अभ्यास बना लिया, वो 2 दिन बहुत सहन होगी, तीसरे दिन निकल जाएगी, अपने आप निकल जाएगी। गलत अभ्यास वही आप जिसे स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ है। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कुछ क्षमता नहीं रख रही वीर शक्ति को रोकने की। ये ब्रह्मचर्य धर्म है, ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। तुम अपने शरीर के एक रोम के स्वामी नहीं हो। भला रोक लो, एक रोम झड़ रहा उसको वहीं रहने दो, तो तुम्हारा स्वामित्व, तुम्हारा बल देखे, तुम्हारा कोई बल नहीं है। एक महान बल से तुम संचलित हो, मानो या ना मानो। यंत्र में चढ़ा खिलौना कहता हम नहीं मानते कोई हमें नचा रहा है, नाच रहा है। तुम चाहते हो सुख, पर तुम्हें दुख क्यों मिल रहा है? तुम चाहते हो मरो नहीं, तो क्यों मर रहे हो? तुम जो चाहते हो उसके विपरीत क्यों हो रहा है? तुम भगवान को नहीं मानते तो है तो कोई ना जो तुम्हारी चाह को भी रौंद रहा है। यद्यपि ये गलती ऐसी पूरे जीवन भर भोगना पड़ता है, क्योंकि बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। इसीलिए बालकों को गुरुकुल में रखा जाता था, चाहे वो राजकुमार हो चाहे किसी का बालक हो। वहां वो एक साधुता से जितेंद्रीय होकर के फिर गृहस्थ धर्म में जाता था। 10, 20, 50 वर्ष गृहस्थी में रहा, कुछ उसका बाल बाका नहीं हुआ, फिर वो विरक्त होकर के आंतरिक, फिर वो जितेंद्रीय होकर के परमात्मा को प्राप्त कर लिया। सब छीन लिया जाएगा, पहले ये समझ लो। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं रहेगा। स्त्री, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, बैंक बैलेंस सब छीन लिया जाएगा। तुम्हारा शरीर छीन लिया जाएगा। तुमको अकेला यहाँ से जाना होगा। तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारे कर्मों की पोटरी होगी, धर्म और अधर्म जो किया है, और इन दोनों पोटरियों को आग लगाना हो तो नाम जप करो, राधा 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 राधा। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है? ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है, ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है। तुम्हें कोई ब्रह्मचारी बना सके ऐसी कोई औषधि नहीं। एकमात्र मन को प्रभु में लगाकर नाम जप करो, और जो संयम बताया जा रहा है वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम समर्थ बन जाओगे अपनी इंद्रियों को रोकने के लिए।
खुद अनुभव कर रहे हैं कि हम जितना अच्छा ब्रह्मचर्य धारण करते हैं उतना चिंतन में आनंद मिलता है। ये परम सत्य बात है, क्योंकि ब्रह्मचर्य क्षीण होते ही मेधा वो अंदर से मन भजन के लिए निरुत्साहित होने लगता है। तो लगता है क्या करें, और वो निरुत्साह से थोड़ी देर के लिए लगेगा, आज के बाद कभी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद इतनी जोर से बेगाता है, वो सारे कसम, सारी वृत्ति सब फिर हट जाती है। फिर वो आखिरकार वो अगर सत्संग ना हो तो वो जीव एकदम निकृष्ट भावना में और नास्तिकता में चला जाता है। अगर होते कोई भगवान तो इतनी बार प्रार्थना की, इतनी बार कसम खाई, इतनी बार कुछ नहीं होता अध्यात्म से, ऐसी बात अंदर डलवा देगा मन, क्योंकि वो यही चाह रहा है कि तुम फंसो माया में। समझ रहे ना? अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख लेना कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। दबना नहीं है, बराबर कर रहा है, हमें नीचा दिखाना चाहता है। हमारा दबना माना जाएगा यदि हम अपनी दिनचर्या और साधना छोड़कर उदास होकर बैठेगा। क्या होगा? 4 लोग निंदा करते, 4 लोग खिलाफ, पूरा विश्व खिलाफ हो जाए। ऐसा साधक तू केवल अकेला, पूरा विश्व तेरे खिलाफ है, कुछ बात भी आगा। फिर भी तुझे अपने कदम नहीं रोकने, ऐसे चलना। ये नहीं कि 4 के सहयोग से हम चल रहे हैं, नहीं। सिंहवती अकेले मार्ग है, हजारों के बीच में तो वो साधु हो ही नहीं सकता जो रुपए के लिए तुम्हें साप दे, जो रुपए के लिए तुम्हें त्रासित करे, जो अपनी कामना तुम्हारे सामने रखने, वो साधु ही नहीं है। इसलिए बहुत होश में काम करना चाहिए। जो पकड़ पकड़ के मुर्गे की टांगे खा रहे हैं ना, जब इनकी टांगे जलेंगी तब इनको पता चलेगा। इसलिए मना करते हैं, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, किसी को दुख मत दो, पाप मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तो तुम सदैव सुखी रहोगे। माना पीछे हमसे गलती हो गई तो हम भोग रहे हैं, लेकिन आगे तो हमारा अच्छा रहेगा। अब आगे हम क्यों बर्बाद करें? तो आगे को संभालो और पीछे वाले कर्मों का जो भोग आवे, नाम जप करके धैर्य पूर्वक उसे भोग लो। तुम्हें ऐसा मजबूत तैयार होना है कि किसी की प्रशंसा और किसी की निंदा तुम्हारे कदम न रोक पावे, असफलता भी तुम्हारे कदम न रोक पावे। ऐ साधक, ऐ उपासक, ऐ मनुष्य देह में विराजमान भगवदन, कोई असफलता तुम्हारे कदम न रोक पावे। आपका मन लगे न लगे, भाव बने न बने, जिभ्या से नाम का स्पर्श हो रहा, सब काम बन जाएंगे। जैसे 2 लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, अरण्य मंथन, ऐसे ही राम नाम या कृष्ण नाम, राधा नाम, हमारी जिभ्या, इन दोनों का घर्षण होता रहे, राधा 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 राधा। अगर बस चले तो हम सब समस्याओं को मिटा दें, लेकिन हमें मिटाना नहीं, हमें भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, नहीं भोगना पड़ता। तो इसलिए ये विचार कीजिए कि अगर मिटाना संभव होता तो दशरथ जी की मृत्यु नहीं होती। जिनके पुत्र भगवान राम, राम के पिता कहलाने का सौभाग्य जिनको मिला, उनको भी तड़प तड़प करके प्राण त्यागने पड़े। हा राम हा राम हा राम। हे भगवान, मेरे हृदय में विषय स्फुरणा न हो। हे भगवान, कभी मैं विषयी पुरुष का संग न करूं। हे भगवान, कभी कोई विषय सेवन की मेरे हृदय में रुचि न हो। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, श्री जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि श्री जी ऐसी कृपा करो कि भोगों की तरफ आकर्षण न हो, भोग उपस्थित होने पर भोगने की इच्छा न हो। लाडली, अब ये जन्म आपको दिया, आप हमें सामर्थ्य दो कि मैं किसी भी तरह से इन निकृष्ट भोगों की तरफ आकर्षित न हूं। बहुत कठिन है मन की जलन को सहना। बाहर के थप्पड़ सह जाना सही, लेकिन मन के थप्पड़ सहना बहुत कठिन, सबको गिरा देता है। जैसे हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है, वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा, और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। अपने स्वरूप में आ, अभी सावधान हो जाओगे तो सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, सब तुम्हारे गुलाम, अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए। तो नाम जापत नाम शुरू करता है तो हाहाकार मच जाता है मन के अंदर।
तभी वो साधक कहता है बहुत पाप की वृत्तियां आती, गंदी बातें आती, ये वो आती नहीं, हाहाकार मचा दिया नाम ने, अब सबको निकलना पड़ेगा, निकलता है।